हिमालय की बर्फीली चोटियों के पास एक घना रहस्यमय जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था जहां सिद्ध साधु महादेवानंद तपस्या किया करते थे। उनकी लंबी जटाएं उनके कंधों पर लहराती थीं। उनकी स्थिर मुद्रा मृगछाला पर बैठी हुई थी और उनकी गहरी आंखों में अनंत शांति का वास था। साधु के तप और ज्ञान की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी जंगल के एक छोर पर वैदेही नाम की एक सुंदर लेकिन दुखों से घिरी हुई स्त्री अपने जीवन की राह खोज रही थी। वैदेही एक वीर योद्धा की पत्नी थी जो युद्ध में मारा गया था। जब वह विधवा हुई तो समाज ने उसे तिरस्कार और ताने देने के अलावा कुछ नहीं दिया। उसके मायके वालों ने भी उसे बोझ समझकर दरवाजे से निकाल दिया। उसने बहुत बार कोशिश की कि वह अपने बल पर जीवन जी सके, लेकिन हर बार उसे यह एहसास दिलाया गया कि एक अकेली स्त्री के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। एक दिन वह थककर जंगल में चली आई। वह नहीं जानती थी कि उसका गंतव्य क्या है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति की तलाश थी। कई दिनों तक वह भटकती रही, भूख प्यास से बेहाल। अंततः एक दिन वह चलते चलते महादेवानंद के आश्रम तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पंछियों की आवाजें और बीच में बना एक साधारण सा आश्रम। वहां कुछ शिष्यों का निवास भी था जो ध्यान और योग का अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही उसने महादेवानंद को देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। महादेवानंद ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वैदेही उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, क्या स्त्री का जीवन अकेले दुख में ही बीतेगा? क्या प्रेम और साथ पाने का अधिकार केवल पुरुषों का है? महादेवानंद ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। प्रेम कोई अपराध नहीं, यह आत्मा का सुख है, लेकिन प्रेम में वासना नहीं, समर्पण होना चाहिए। वैदेही को पहली बार किसी ने प्रेम को इस दृष्टि से समझाया था। वह आश्रम में रुक गई। महादेवानंद ने उसे योग और ध्यान सिखाया। धीरे धीरे वैदेही का हृदय हल्का होने लगा, लेकिन कुछ बदल भी रहा था। वह साधु की आंखों में प्रेम की एक अनोखी चमक देखने लगी थी। समय बीतता गया। वैदेही ने महसूस किया कि वह महादेवानंद के प्रति आकर्षित हो रही थी, लेकिन यह आकर्षण केवल शरीर का नहीं था, बल्कि आत्मा का था। जब वह साधु को ध्यान मग्न देखती तो उसे ऐसा लगता मानो वह किसी अलग ही लोक में हो। एक दिन जब जंगल में घनघोर वर्षा हो रही थी, वैदेही उनके पास आई और पूछा, अगर प्रेम पवित्र है तो क्या एक साधु भी प्रेम कर सकता है? महादेवानंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यदि प्रेम आत्मा का मेल है तो वह किसी भी बंधन से परे होता है, लेकिन अगर यह केवल शरीर का आकर्षण है तो यह मोह है, और मोह दुख लाता है। वैदेही ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मेरा प्रेम पवित्र है, मैं आपकी संगिनी बनना चाहती हूं। महादेवानंद ने उसकी आंखों में झांका। उनके भीतर भी एक हलचल थी। वह वर्षों से अपने हृदय को एक पत्थर बना चुके थे, लेकिन वैदेही ने उसमें प्राण दिए थे। कुछ देर बाद महादेवानंद ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह प्रेम है तो इसे परीक्षा देनी होगी। हम 7 दिन तक मौन रहेंगे, कोई शब्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं। अगर 7 दिन बाद भी तुम्हारा प्रेम बना रहा तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। वैदेही सहमत हो गई। पहला दिन बीता। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई शब्द नहीं कहा। वैदेही का मन बेचैन था, लेकिन उसने धैर्य रखा। दूसरे दिन जब वह साधु के पास बैठी तो उसने उनकी आंखों में झांक कर देखा। वहां प्रेम था, लेकिन एक शांति के साथ। तीसरे दिन वह फूलों की माला लेकर आई और उनके पास रख दी। महादेवानंद ने बस मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। चौथे दिन वह गंगा तट पर बैठकर ध्यान कर रही थी, जब अचानक एक सांप उसके पास आ गया। वह डर गई, लेकिन महादेवानंद ने दूर से ही उसे शांत रहने का संकेत दिया। सांप चला गया। 5वें दिन वैदेही को अनुभव हुआ कि प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा का मिलन है। 6ठे दिन जब उसने महादेवानंद की आंखों में देखा
तो उसमें एक अलग ही तेज था। वह समझ गई कि प्रेम वासना नहीं बल्कि त्याग है। 7वें दिन वैदेही रो पड़ी और बोली, आपने सही कहा था, प्रेम आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। अब मुझे आपका साथ चाहिए, लेकिन किसी बंधन में नहीं।